Okay, good morning to all of you. Okay, how was your mid-semester exam? Good. What about others? Why, Baldeep, you have not given? Okay, 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 good. Okay, so uh, as we have already completed the chapter number 1, 2, and 3, right? So in the mid syllabus 2, there will be a chapter number 3 and the chapter number 4 and the chapter number 5. राइट चैप्टर नंबर 4 तो हो ही जाएगा मिड सेमेस्टर 2 के पहले चैप्टर नंबर 5 जितना कंप्लीट होता है उतना होगा दैट विल बी इन द मिड सेमेस्टर 2 राइट so today we will start with the new chapter that is chapter number 4 right but before starting that okay we'll discuss later about the CCNA course. I want to give some instruction because as there are only few students so we'll discuss it later. So we'll start with the chapter. Let me share my screen.
Bhavdeep, it was CCNA course on assignment 6 PT is not yet activated. It was there, dear, but 15th March was the deadline. So अब नहीं दिखाएगा वो. Ma'am, I have tried on that day also. Many of us were not able to do that. Ma'am, because it was not activated. Ma'am, practice skill was not activated till now. 15th मार्च के पहले ट्राई किया था? Yes, ma'am, किया था. तो आपने तब क्यों नहीं बताया? मैम हमको लगा फाइनल एग्जाम होगा उस दिन ही एक्टिवेट होगा ये. नहीं नहीं नहीं, फाइनल एग्जाम्स के दिन आप दूसरी एग्जाम कैसे दोगे? मैम प्रैक्टिस स्किल है ये. हाँ, प्रैक्टिस स्किल्स है, पर फाइनल एग्जाम के दिन तो सिर्फ फाइनल एग्जाम ही एक्टिवेट होगी और कोई एग्जाम तो नहीं होगी. So why मैम you have बट not said before? मैम बट वो तो एक्टिवेट हुआ ही नहीं था पहले भी. हाँ, पर आपको तभी बोलना चाहिए था ना कि 15th मार्च के पहले अगर आपने देखा था, then you should tell me that madam is not yet activated. 15th March is the deadline. What should we do? तो अभी क्या होगा? अभी मैं एक्टिवेट, मेरे पास वो राइट्स नहीं है, राइट? अभी मैं मैडम को बोलूंगी, मैडम ऐसा बोलेगी कि 15th मार्च के पहले वो एक्टिवेट था, एंड वी डोंट हैव एनी प्रूफ कि हमने देखा था. और क्लास में से किसी ने नहीं बोला कि 15 मार्च के पहले ये एक्टिवेट नहीं था. मैम बट किसी ने भी नहीं करा है वो. ओके, अभी तक का स्कोर कितना है सीसीएनए में? ओवरऑल स्कोर 75% से ज्यादा होगा? यस मैम. ओके, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका स्कोर 75% से लेस है? ओके, अगर वो रह जाता है, ठीक है, आई विल ट्राई. मैं एक बार बात करके देखूंगी अगर वो एक्टिवेट हो सकती है, बिकॉज एट द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स इट वाज गिवन एन इंस्ट्रक्शन दैट इट वॉन्ट बी एक्टिवेटेड. मीन्स एक बार डेडलाइन खत्म होने के बाद वो एक्टिवेट नहीं हो सकता है, ऐसा हमको बोला गया था. बट विल ट्राई कि अगर वो एक्टिवेट हो सकता है, देन आई विल डू इट फॉर यू एंड आई विल इन्फॉर्म यू. Ma'am, I think I have the screenshot of that. It was logged till 15th. I will send you if you have, then send me. पर पता कैसे चलेगा कि तुमने 15 से पहले देखा था? मैम सिस्टम डेट है ना. ओके, तुम्हारे पास ओके सिस्टम डिटेल्स का भी स्क्रीनशॉट भेज देना. यस मैम. अगर किसी का स्कोर 75% से लेस है, देन इन्फॉर्म मी राइट नाउ. तो पहले ही बता देना 75% से लेस स्कोर है, देन यू वॉन्ट बी एबल टू जनरेट द सर्टिफिकेट, राइट? और वन मोर थिंग, अभी बात कर ही ली है तो बता देती हूँ. 28 मार्च संडे है. On that day, your final exam will be activated just for one day. सिर्फ एक दिन के लिए फाइनल एग्जाम एक्टिवेट की जाएगी 28 मार्च को, जब संडे है. On that day, you have to give your final exam. If you miss that, then that exam will not be reactivated. Right? 28 मार्च संडे है, एक ही दिन फाइनल एग्जाम एक्टिवेट होगी, तभी आपको वो एग्जाम देनी है. आफ्टर दैट इफ यू आर गिविंग एनी एक्सक्यूजेस कि मैडम मुझे ठीक नहीं था, तबीयत अच्छी नहीं थी, मैं बाहर था, बाहर थी, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस, राइट? सब डिविजन में एक ही दिन 28 मार्च को एग्जाम्स एक्टिवेट होगी इन ऑल दी 4 डिविजन, TC1, TC2, TC3 एंड TP1, TO1 क्लास. अगर आपको रिमाइंडर सेट करना है तो सेट कर दो, राइट? मैंने ऑलरेडी मैसेज ड्रॉप कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में. इफ यू वांट एन ऑफिशियल मेल, एक ऑफिशियल मेल भी डाल दूंगी कि 28 मार्च सिर्फ एक दिन एग्जाम एक्टिवेट होगी, उसके पहले नहीं, उसके बाद नहीं.
राइट। अगर फाइनल एग्जाम देनी है तो उसके पहले कोर्स फीडबैक आपको कंप्लीट करना होगा, एंड कोर्स फीडबैक यू हैव टू डू इट बिफोर 28 मार्च। 28 मार्च के पहले कोर्स फीडबैक कंप्लीट कर दो और मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दो व्हाट्सएप ग्रुप में दैट वी हैव कंप्लीटेड, right? If there is any unofficial group of your class, add me in that for one day. एक दिन के लिए मुझे ऐड कर दो so that I can keep a record of that, क्योंकि ऑफिशियल ग्रुप में अगर ज्यादा मैसेज होंगे then other faculties will get irritated, right? So अगर आपका अनऑफिशियल ग्रुप है, add me in that for 1 or 2 day, और कंप्लीट करने के बाद I want an individual acknowledgement from all the students. भवदीप, आपका कोई अनऑफिशियल ग्रुप है आपके क्लास का? मैम लैब वाइज है। लैब वाइज अनऑफिशियल ग्रुप है? मैम अनऑफिशियल नहीं है। ओके। मैम उसमें सिर्फ विपुल सर और मधु मैम ही है। मधु मैम भी, मधु मैम है अनऑफिशियल है। हाँ, सो प्रीत मुझे एक दिन के लिए उसमें ऐड कर दो, और जो भी स्टूडेंट उसमें नहीं है उसको लिंक भेज दो कि वो ज्वाइन हो जाए वो ग्रुप में, ताकि मुझे इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट मिल सके, सो आई कैन कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल। गर्ल्स नहीं, मुझे पूरे क्लास का चाहिए। सो प्रीत, अगर कोई अनऑफिशियल ग्रुप है, ऐड गर्ल्स ऑल्सो इन दैट, राइट? या तो इनविटेशन लिंक भेज दो, जिसको ज्वाइन होना है वो हो जाए, राइट? अगर नहीं होता है तो मुझे एटलीस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दो मुझे इंडिविजुअली दैट फीडबैक इज डन, क्योंकि फीडबैक इंपॉर्टेंट है। कोर्स फीडबैक नहीं दोगे तो आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो फाइनल एग्जाम्स के लिए कोर्स फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and you have to do it course feedback exam before 28 March. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 28 मार्च को दोनों साथ में दे दूंगा या दे दूंगी, then it won't be possible. So this was just an instruction from my end. अगर आपको कोई डाउट है, you can ask me. तो प्रीत, वो व्हाट्सएप ग्रुप वाला जो टास्क है वो आज ही, मीन्स ये लेक्चर खत्म होने के बाद या फिर तुम जब भी फ्री होते हो आज के दिन, वो आज ही सबको ऐड कर दो उसमें, या फिर इनविटेशन लिंक भेज दो जिसको ज्वाइन होना है, राइट? और मुझे भी उसमें ऐड कर दो, सो एवरीबडी कैन गिव एन इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट। फिर अगर 2-3 स्टूडेंट्स बाकी रह जाते हैं, इट्स ओके, they cannot attempt the exam and I cannot reactivate for 2 or 3 students. हो जाएगा प्रीत आज के दिन? Okay, we'll start with the next chapter, that is about the network layer. Our 4th chapter is network layer. So as of now, we have discussed the 3 chapters. First and second chapter were taken by me and we have discussed in class, right? Third chapter was taken by the Dr. Nitul Datta sir, right? And the 4th chapter is about the network layer. So first was about the introductory part of the computer network. In that we have seen the basic concept, what is computer network, transmission media, topologies, right? That part we have covered in the first chapter, right? That was an introductory part of the computer network. Second was about the application layer, right? So in the application layer, we have seen that
the first thing that we can say about the application layer, that is it is the topmost layer of the OSI reference model, right? We have seen the OSI reference model in the first chapter and we have discussed that part in very detail, right? हमने बहुत ही डिटेल में OSI reference model को पढ़ा था first chapter में. So in that we have seen the all layers. तब हमने सारे layers को एक बार देख लिया था, right? But and this will discuss in detail about every layer, right? हमने application layer के बारे में देखा, what are the design issues, what are the services of the application layer, right? And we have seen its functionalities as well, right? तो हमने काफी सारे concepts देखे application layer में, उसके protocols के बारे में discuss किया, उसके applications के बारे में discuss किया. We have discussed a lot in the application layer, right? In the transport layer, you might have seen what is transport layer, right? What are the protocols of the transport layer? What are the services provided by the transport layer? What are the functions of the transport layer? What is the main role of the transport layer? Right? That you might have seen in the transport layer chapter. Now, today we will start with the chapter number 4, that is about the network layer, right? So पहले अगर हम network layer के बारे में बोले, then network layer we can say it is the third layer of the OSI reference model. अगर आप OSI reference model को देखते हैं, if you see it from the bottom, then you can see that the first is the application layer, then presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, and physical layer, right? So we have seen the application layer, we have seen the transportation layer, and we'll start with the network layer. That is, we can say the third layer of the OSI reference model, the first statement that we can give about the network layer, right? अभी जैसे transport layer में we have seen that it has some functionalities like it provides the reliability, it has a facility of retransmission, right? It is a connection oriented, it is connection less, right? It has two protocols, that is TCP and UDP. We have seen such functionalities in the transport layer, right? In the application layer we have seen some functionalities that we have seen some protocols, that is DNS, HTTP, right? SMTP. We have seen many protocols in the HTTP as well. So network layer का काम क्या है? The first thing that we can say, it's the third layer of the OSI model. Second is, we can say it handles the services request from the transport layer. That means whatever the data that comes from the transport layer. So if you just observe these 7 layers of the OSI, then first of all, the data will come from the application, that is directly from the user. It goes to the presentation, it goes to the session, transport, and the network. So if I say that when the data comes from the transport layer, it goes to the network layer, and then further it transmitted to the data link layer, right? So it handles the services, the service request that comes from the transport layer, and further forward that service to the data link layer, right? Second thing, we can say that it has one more functionality, that it translates the logical address into the physical address. Now we know about physical address. Physical address is the MAC address, right? That we will cover in the data link layer. So यहाँ पे logical address क्या है? So we can say it's a kind of an address which shows the source point and the address of the source point and the destination point, or we can say the source host and the destination host. So it's nothing but we can say it's the IP address. In this chapter, we'll see in detail about what is IP address. That means I can say in one term, that is logical address, right? Which shows the address of the source part and the destination part. Fourth point we can say about the network layer is it determines the route from the source to the destination, and we can say it also manages the traffic problems like switching, routing, and we can say congestion of the data packets. Now, one thing we can say that here there is two terminology which is very, very important.
दैट इज फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग, राइट। सो पहले वो तो हम देखेंगे, पर पहले नेटवर्क लेयर के ब्रीफ देख लेते हैं कि वो करता क्या है। So as I said, it translates the logical address into the physical address. It also determines the route from the source to the destination and also handles the problems as well, like congestion, then switching, routing. These are some problems that occurs while transmitting the package from the source point to the destination point. Now, network layer का main role क्या होगा? To move the packet from the sending host to the receiving host. The main task, the main role of the network layer कि जो भी data आता है उसको source to destination तक पहुंचाना. That is the main role of the network layer. So the first thing that we can say about the network layer that it is the, पहले तो ये बोल सकते हैं कि third layer of the OSI model. These are the things which are not given in the PPT. PPT में directly advanced topics से start किया है, but I am starting from the basic. So I am covering this in the one note. Then second thing that we can say about the network layer that it handles the request, whatever the request that comes from the upper layer. अब the network layer का upper layer कौन है? You can see here. Network layer का upper layer है, that is the transport layer. So we can say कि जो भी service request आती है from the upper layer, that is the transport layer, it handles that service request. उसको वो handle करता है वो request को, उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, देन दैट सर्विस रिक्वेस्ट इज फॉरवर्डेड टू दी लोअर लेयर. अब इसका लोअर लेयर कौन सा होगा? डेटा लिंक लेयर. तो यहाँ पे वी कैन से ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच में जो सर्विस रिक्वेस्ट जो भी आती है दैट विल बी हैंडल्ड बाय द नेटवर्क लेयर. वी कैन से so we can say handles the service request, from the transport layer, or we can say from the upper layer, but I'm writing here transport layer specifically. And then further that request is forwarded to the data link layer. We can say like that, right? The third thing that we can say that translate करता है किसको? Address को. But कौन सा address को? We have a logical address and we have a physical address, right? So we can say it translates the logical address into a physical address. Then next is it determines the route. अभी यहाँ पे as I've said that there are two terminology which is very important in the network layer, right? So वो terminology we'll discuss in detail कि वो क्या है, but the one statement that we can give about that, it determines the route. It determines the route from the source point to the destination point. So that we can say about the network layer, right? Then next is we can say कि main role क्या है? Main role of network layer is to move the packets
from source to destination, we can say, or we can say from the sending host to the receiving host. So these are the things that we can say about the network layer, right? Now, there are some functions which are performed by the network layer. So the first thing that we can say about is that is routing. अभी यहाँ पे जो दो टर्म है जो इम्पोर्टेंट है, that is we can say routing and forwarding. तो पहले इसके फंक्शंस देख लेते हैं, मेन फंक्शंस ऑफ द नेटवर्क लेयर. So first is we can say that is routing. अभी यहाँ पे routing का मतलब क्या है? That if I say that if the sender has dispatched the packet from the source point or from we can say from the H1 host, right? Then it will be forwarded with the router's input link, right? Router's input link से वो packet पहले dispatch होगा. Then it will be, we can say, forwarded to the next intermediate node. It can be a router, it can be a switch, right? Then it will be forwarded to the destination side. So we can say like कि यहाँ पे routing का मतलब क्या है? Let's say that this is the host H1, this is the host H2, this is the sending host, and this is the receiving host, right? So one thing that we can say that if the packet is dispatched from the source point, that is the host H1, and then it will be forwarded to the next intermediate node, that is the router R1, and then it is forwarded to the destination point, that is H2. राइट. सो यहाँ पे क्या होगा? दिस विल बी एंड द राउटर्स इनपुट लिंक, कि जहां से जो लिंक से उसको इनपुट मिलता है. लेट्स से दिस इज द राउटर R1, राइट. सो दिस विल बी, ये राउटर के लिए इनपुट क्या होगा? वॉट एवर द पैकेट दैट कम्स फ्रॉम दिस लिंक, that will be an input for the router R1. So this link we can say it's the router's input link. And this will be the router's output link. So the one thing we can say about the routing, that whenever the packet reaches the router's input link, the router will move the packets to the router output link, right? So that is the whole concept. We can say it's a routing, right? So this is the function of the network layer. The second thing we can say about the routing, if I compare it with the general analogy, that one thing that I can say कि routing किसे बोलते हैं, कि जब भी if I am planning for any trip, right? So that is we can say कि ट्रिप नहीं, चलो ऐसा बोल लेते हैं कि मुझे अगर मेरे घर से मारवाड़ी यूनिवर्सिटी तक आना है, right? So I'm planning, and before reaching to the Marwadi University, I'm planning to go for a bank first. Then I want to go in a post office. So first of all, my home, that will be the source point. That is the source point. Then I'm going to the bank. Then I'm going to the post office, and then at MU. Now MU is my destination point. बट बैंक और पोस्ट ऑफिस क्या है? वो मेरे इंटरमीडिएट नोड्स है. तो मैंने प्लान किया दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट go from, I will start my journey from my home, that is the source point. Then I want to go to a bank, then post office, and then I will reach at MU, right? So मैंने एक जर्नी प्लान की, एक ट्रिप प्लान किया, right, from my home to the destination Marwari University, right? So that is, we can say it's a routing.
जब हम कोई पाथ एक डिसाइड करते हैं, वी आर प्लानिंग अ रूट टू start its journey from the source point and reach at the destination point, then we can say it's a routing. Now the another term that is used in the network layer, that is forwarding. तो अब यहाँ पे फॉरवर्डिंग क्या होगा? लेट्स से दैट if the source or the sending host has sent the packet and then the packet will travel from source H1 to the R1, then we can say it's a forwarding, right? यहाँ से कोई पैकेट dispatch होता है from the source point H1 and then it is forwarded to the router R1, then whatever the transmission of the packet that take place between the H1 and the router R1, that is forwarding, right? So routing or forwarding दोनों different है. Routing, if we can say it's an end-to-end transmission of the data packet from the source point to the destination point. But forwarding है वो क्या है? We can say that is to be done between the two intermediate nodes, right? So this is we can say about the routing and the forwarding. Now let's go to the PPT. So you can see here forwarding already लिखा हुआ है. Move the packets from the router's input link to the appropriate router's output link. That is forwarding, right? Then routing is determined route taken by the packets from the source to the destination. If you just observe the definition, so routing में क्या यहाँ पे mention किया है? यहाँ पे दो चीजें mention की है, source and destination, right? So we mainly concerned with the source and the destination. So यहाँ पे end to end delivery की बात होती है if I say about the routing. और forwarding में we can say दो individual nodes के बीच में जो packets transmit होता है, that is a forwarding, right? अभी routing है वो कैसे परफॉर्म कैसे किया जाएगा, राइट? सोर्स टू डेस्टिनेशन चलो बोल तो दिया कि भाई घर से मारवाड़ी तक, राइट? बट कुछ स्टेशंस भी तो होंगे, कुछ इंटरमीडिएट नोड से पास तो होना पड़ेगा. बट हाउ आई विल डिसाइड दैट आई हैव टू ट्रैवल थ्रू दिस रूट ओनली, राइट? दैट इज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ राउटिंग एल्गोरिदम, राइट? इस चैप्टर में दो एल्गोरिदम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, link state routing and the distance vector routing. But before starting that algorithm, we need to understood some concept, right? So पहले आपको forwarding और routing पता होना चाहिए. So is it clear to all of you what is routing and what is forwarding? Please acknowledge. I can see here 44 students and I'm getting acknowledgement from 5 to 6 only. See, these concepts are very important. अगर आप बेसिक से समझ में नहीं आता है, आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट? एंड आई एम गोइंग एट वेरी स्लो स्पीड, बहुत स्लो स्पीड में जा रही हूँ, इतना फास्ट नहीं जा रही हूँ. Okay, so this is we can say about the forwarding and routing. So यहाँ पे जनरल एनालॉजी का भी एग्जांपल दिया है that routing is process of planning the trip from the source to the destination is routing, and forwarding is process of getting through a single interchange. Interchange मतलब क्या कि एक इंटरमीडिएट नोड से, सिंगल इंटरमीडिएट नोड से पास होके हम लोग कहीं पे कोई दूसरे इंटरचेंज पर पहुंचते हैं, that is we can say it's a forwarding, right? So this is we can say the two terms which is very important here, that is forwarding and routing, right? अभी दूसरा फंक्शन क्या है? लॉजिकल एड्रेसिंग.
Now if I see about the logical addressing, so the first thing, यहाँ पे मैंने two addresses की बात की थी, logical address and the physical address. Physical address जो data link layer पे perform किया जाता है, that is all about the MAC, right? जो हम next chapter में देखेंगे कि physical addressing क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनता है, right? That all will discuss in the data link layer, क्योंकि वो data link layer पे implement किया जाता है. So we can say the data link layer implements the physical addressing and network layer implements the logical addressing, right? अभी logical addressing किसके लिए use होता है? We can say logical addressing is used to distinguish between the source system and the destination system. अभी यहाँ पे network layer पे जो packet pass होगा which adds an header, right? जो header होगा, as I've already said कि let's say कि ये कोई packet है, right? ये packet जो है वो पास हो रहा है from the source point to the destination point. अभी नेटवर्क लेयर पे यहाँ पे एक हेडर ऐड किया जाएगा. इन दैट हेडर लॉजिकल एड्रेस विल बी मेंशन. अभी यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस किसका मेंशन होगा? ऑफ बोथ सेंडर एज वेल एज द रिसीवर, राइट? अभी ये तो पता चल गया मैडम कि भाई चलो कोई कुछ भेजना है तो डेस्टिनेशन एड्रेस तो मेंशन करते हैं, राइट? तो ही पता चलेगा कि भाई ये पैकेट को कहाँ पे पहुंचाना है, राइट? बट मैम व्हाई वी आर मेंशनिंग द सोर्स एड्रेस? सोर्स एड्रेस की क्यों जरूरत पड़ती है, कोई बता सकता है? Why we need to mention the source address? Ma'am, because if it is not transmitted to correct position or if it is lost, it can be sent back. Somewhat near to the answer. Destination तो address mention करना ही होता है, right? That we know कि destination address इसलिए mention करते हैं कि ये पैकेट को कहाँ पे पहुंचाना है. But source address क्यों mention करना पड़ता है? मैम अगर वो डिलीवर्ड नहीं होगा तो वापस उसी एड्रेस पे आ जाए. वापस उसी एड्रेस पे आएगा? डू यू रियली थिंक सो? लेट्स से कि वो लॉस्ट ही हो गया तो ओके चलो मान लो कि मैंने सोर्स एड्रेस मेंशन नहीं किया है, डेस्टिनेशन तक वो पैकेट पहुंच गया. अभी लेट्स से कि डेस्टिनेशन को कोई एक्नॉलेजमेंट देना है कि भाई लेट्स से कि मेरी फ्रेंड ने मुझे कोई गिफ्ट भेजी है, राइट? पर उसने अपना नाम मेंशन नहीं किया, कुछ एड्रेस मेंशन नहीं किया, तो मुझे ट्रांसमिट हो जाएगा तो वो उसी एड्रेस पे वापस रिवर्ट कर. यस सो वी कैन से कि अगर उसमें सोर्स पॉइंट या सोर्स एड्रेस मेंशन किया है देन आई कैन इजीली से दैट दिस गिफ्ट इज फ्रॉम माय दिस फ्रेंड, राइट? तो ताकि मैं उसे कुछ थैंक यू भेजना है या फिर रिटर्न गिफ्ट भेजनी है या फिर कुछ रिस्पॉन्स भेजना है, तो अगर सेंडर्स का जो एड्रेस मेंशन होगा देन आई कैन इजीली सेंड एन एक्नॉलेजमेंट और इजीली सेंड एंड रिस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक पर्सन टू होम वी कैन से कि जो सेंडर है उसको मैं रिस्पॉन्स या फिर कोई एक्नॉलेजमेंट दे सकती हूँ, राइट? बट अगर सेंडर का एड्रेस मेंशन ही नहीं किया है, हाउ आई विल नो कि मुझे कहाँ एक्नॉलेजमेंट भेजना है, राइट? So that thing that we can say कि सेंडर और रिसीवर एड्रेस मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर रिसीवर को कोई एक्नॉलेजमेंट या फिर कोई रिस्पॉन्स भेजना है रिगार्डिंग द पैकेट, देन if the sender address is mentioned, then receiver can easily send back the response with the help of by using that sender's address, right? So that's why we need to mention both the things in the header, that is the sender's address as well as the destination address, right? So यहाँ पे header पे logical address mention किया जाएगा. Logical address दोनों का mention होगा, that is the sending host as well as the receiving host. So that is we can say about the logical addressing that is performed at the network layer, जो हर एक पैकेट के header में logical address रखा जाएगा. Logical address will be of both sender as well as the receiver, right? Then next is internetworking. अभी यहाँ पे इंटरनेटवर्किंग क्या है? वी कैन से द मेन रोल ऑफ द नेटवर्क लेयर, वी कैन से इट प्रोवाइड्स द लॉजिकल एड्रेस बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेटवर्क. नाउ लेट्स से कि मेरा एक होस्ट है दैट इज समवेयर ऑन दिस नेटवर्क एंड देयर इज वन अनदर होस्ट व्हिच इज समवेयर ऑन द अनदर नेटवर्क, राइट? तो ये दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करना भी नेटवर्क लेयर जानता है, राइट? सो वी कैन से इट आल्सो प्रोवाइड्स द इंटरनेटवर्किंग बिटवीन द टू होस्ट
which are there on the different network, right? So this is, we can say, this is also the function of the network layer. Then next is fragmentation. तो फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या है यहाँ पे, दैट लेट्स से कि द फ्रेगमेंटेशन वी कैन, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस ओनली, राइट? सो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या है कि लेट्स से कि कोई पैकेट आता है, देन इट डिवाइड्स, it breaks the packet into the smallest individual units and that travel through the different network, that is we can say it's a fragmentation, right? यानी कि we can say कि अगर कोई एक पैकेट है, if we are dividing, if we are breaking that packet into a small individual units and that individual units will travel through the different route, that is we can say it's a fragmentation, जिसको क्या बोला जाता है, fragmentation. So these are the functions of the network layer. Then there are some services which are provided by the network layer also. So first is we can say guaranteed delivery. तो यहाँ पे guaranteed delivery का मतलब क्या होगा कि जो भी पैकेट है वो सेंड होता है सेंडर साइड से और फ्रॉम द सेंडिंग होस्ट, दैट विल बी guaranteed delivery at the receiving side. So we can say it provides a guarantee that the packet will arrive at the destination point. So this is one of the services that provided by the network layer. Second is we can say in order delivery of a packet. इन ऑर्डर डिलीवरी भी बोल सकते हैं, इन ऑर्डर डिलीवरी, दैट मीन्स वी कैन से कि सेंडर साइड से जो भी सीक्वेंस में पैकेट सेंड होगा उसी सीक्वेंस में डेस्टिनेशन साइड रिसीव होगा. सो दैट इज वी कैन से इन ऑर्डर डिलीवरी ऑफ द पैकेट, राइट? देन नेक्स्ट इज वी कैन से विथ बाउंडेड डिले, guaranteed delivery विथ बाउंडेड डिले. जिसका मतलब क्या होता है कि भाई पैकेट तो रीच हो ही जाएगा, वो गारंटी तो वो दे ही रहा है, वो सर्विसेज तो है ही कि पैकेट जो मेरा है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएगा, बट विथ बाउंडेड डिले दैट विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम और विद इन अ certain time frame it will be reached at the receiver side. So this is we can say one of the main service of which is provided by the network layer. Then next is security services. तो यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज मतलब क्या, दैट वट एवर द पैकेट that has been sent from the sender side, in that packet or in that data there are certain encryption and decryption is to be implemented so that the data will be secure, right? So ये services that is we can say given by the network layer. So security services भी provide करता है. So these are the services which is provided by the network layer and these are the functions that are performed by the network layer, right? So this is just we can say an introductory part of the network layer, जो बहुत ही बेसिक है और ये समझ में आना चाहिए आगे के कंसेप्ट समझने के लिए, right? So this is all about the network layer. So I hope it's clear to everybody. Okay, time for attendance. 1. Yes, ma'am. Present. 2. Present, ma'am. 3. 4. Yes, ma'am. 5. Yes, ma'am. 6. 7.
10, Present. 12, 13, 15, Present, ma'am. 17, 18, 19, 20, 21, Present, ma'am. 22, Present, ma'am. 23, 24, Present, ma'am. 25, 26, 27, Yes, ma'am. 27. 28, Present, ma'am. 29, Present, ma'am. 31, 32, 33, 34, 35, 36, Present, ma'am. 37, 38, 39, 40, Present. 43, Present, ma'am. 45, 46, Yes, ma'am. 47, Present, ma'am. 48, 49, 50, 51, 52, Present, ma'am. 53, 54, 55, Present, ma'am. 56, Yes, ma'am. 57, 58, Present, ma'am. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Hello, ma'am. 65 present, ma'am. 67, 68, 69, Present, ma'am. 71, 73, Yes, ma'am. Pensary. 1, Jaideep, 2, 3, 4, 5, Present, ma'am. 6. Yes, ma'am. Okay. Okay, Vibhusha, what's your enrollment number?
Okay, check this number once again on the screen. Okay, big data students. Big data 1. Ayush. Big data 2. Yes, ma'am. 3 is there. 4 is there. 5, Present, ma'am. 7, 8. Mansi. 9, Present, ma'am. 10, 10 is there. 11, 12, 13, 'Mohammad Yasin. Okay. Check these numbers, big data students. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, I have a few more questions regarding this.